प्रतिष्ठित कवि श्री अशोक बंजारा जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित मैडम सीता दुबे जी, श्री रामेश्वर शर्मा जी, श्री चेतन भारती जी, प्रसिद्ध कवित्री श्रीमती शशि दुबे जी, डॉक्टर निरांका ओझा जी, श्री सुशील यदू जी, श्रीमती खान जी, श्रीमती शोभा शर्मा जी, कार्यक्रम का संचालन करने वाली लावण्या जी। मैं गौरवान्वित हूँ कि एक ऐसे संस्थान में आज इस वार्षिक पत्रिका प्रेरणा पुष्प का विमोचन संपन्न हुआ है, जो संपूर्ण छत्तीसगढ़ में शिक्षा का प्रसार प्रचार तो करता ही है, शिक्षा के क्षेत्र में लोगों को आकर्षित करता है। प्राथमिक से लेकर माध्यमिक और पूर्व माध्यमिक और उसके बाद और भी जो विभिन्न कोर्सेस हैं, पाठ्यक्रम हैं, उन पाठ्यक्रमों में हमारे यहाँ के बच्चों को, हमारे आने वाली पीढ़ी को, जो न केवल पढ़ाई की डिग्रियाँ प्रदान करता है, वरन प्रेरित करता है कि वे अधिक से अधिक अच्छे से अच्छे छात्र और छात्रा साबित हों। इस कार्य में जुटे हुए आप तमाम लोगों के बीच उपस्थित होने पर मुझे अपनी छात्रावस्था का स्मरण हो आता है। मैं छात्र था 1947 में, जब देश आज़ाद हुआ। मैं चौथी कक्षा का विद्यार्थी था और मुझे तब मेरे गुरुजन बहुत प्रोत्साहित करते थे, विमल तुम स्वतंत्रता से संबंधित एक गीत गाओगे, कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की तो कौम पे लुटाए जा। इस तरह के गीत मेरे गुरुजनों ने मुझे गाने के लिए प्रेरित किया। मेरे गुरुजनों ने मुझे वाद विवाद प्रतियोगिता, भाषण प्रतियोगिता में प्राथमिक की कक्षाओं में प्रेरित किया। फिर मैं गवर्नमेंट हाई स्कूल बिलासपुर का हूँ। गवर्नमेंट हाई स्कूल बिलासपुर में मैं 5th में दाखिल हुआ और 5th से लेकर मिडिल स्कूल तक मेरे शिक्षकों ने, जिनकी कृपा से आज यदि मैं साहित्य के क्षेत्र में कुछ हूँ, तो मैं उन गुरुजनों को याद करता हूँ जिन्होंने मुझे प्राथमिक शाला में, पूर्व माध्यमिक शाला में, तत्पश्चात माध्यमिक शाला में 9th, 10th, 11 हमारे समय में केवल 11 तक क्लास थी। और उस समय मैं आपको बताऊं, महेश चंद्र जी बोस, MC बोस साहब, जो यहाँ पर संभागीय शिक्षा अधीक्षक थे 1963 में। उन्होंने मुझको साइंस पढ़ाया था, साइंस के टीचर थे। बहुत ही अधिक प्रेरित करते थे हम सभी छात्र छात्राओं को। मैं यहाँ आकाशवाणी में पहला अनाउंसर हुआ। 2 अक्टूबर 1963 को आकाशवाणी केंद्र खुला रायपुर और 3 अक्टूबर को मैंने ज्वाइन किया। ये अखबारों में समाचार उस समय जब प्रकाशित हुई, तो मैं एक दिन बाबूलाल टाकिज के पास से, मैं ब्राह्मण पालन करता था, पैदल आता था और कयूमी प्रेस के पास, यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास, वहाँ पर सारे ऑफिसर्स और सभी कर्मचारी आकाशवाणी के, उन लोग गाँव भागा जाते थे, उनको वहाँ पर कार इंतज़ार करते रहती थी। मैं जल्दी जा रहा था, 11-12 बजे का समय था, रविवार का दिन। अचानक मुझे किसी ने पुकारा, विमल सुनो। मुझे आश्चर्य हुआ, क्योंकि मेरी ससुराल रायपुर में है, तो रायपुर में कोई मुझे विमल नहीं बोलता, पाठक जी बोलते हैं। यानी हमारे यहाँ ससुराली जो रिश्ता है, उस रिश्ते में बड़े लोग भी आदर के साथ बोलते हैं। विमल बोलने वाले मेरे बिलासपुर के लोग थे। मुझे आश्चर्य हुआ, मैं पीछे पलट के देखा तो मेरे सर साइकिल चला रहे थे, कुर्ता और धोती पहने हुए थे, बहुत ब्लैक कलर के थे, एकदम काले, सांवला भी नहीं कर सकते, बहुत काले रंग के थे, परंतु इतना प्यार करते थे। दिल उनका काला नहीं था, तन काला, मन उनका बहुत ही उज्ज्वल। वो आए और मेरे पास आकर साइकिल से उतरे और उन्होंने कहा, विमल तुम आकाशवाणी में अनाउंसर हो। सुनकर पढ़कर उनको बहुत प्रसन्नता हुई कि हमारा विद्यार्थी आज आकाशवाणी में है और हम रोज़ तुम्हारी आवाज़ सुनते हैं, रोज़ हम हर कार्य में। और मैं अपनी मिसेस को बताता हूँ कि ये विमल की आवाज़ है। और विमल हमारा विद्यार्थी था, और विद्यार्थी वो बंगाली लेडी, वो बहुत कम निकलती थी कार्यक्रमों, स्कूल ऑफिस, यानी हॉस्टल सुपरिटेंडेंट थे, परंतु हॉस्टल सुपरिटेंडेंट होते हुए भी वो बहुत कम निकलते थी।
तो उन्होंने कहा वो लड़का जो सूरदास बनता था, बधाई इंद्र लोक में कभी दरबार होता था, उसमें सूरदास बनकर जो सूरदास के पद गाता था, तो उन्हें याद आया कि हाँ अच्छा वो भी मन, हाँ वो मेरा नौसर। तो अब देखो उनका प्रेम, मेरे गुरु जी का प्रेम मैं जीवन भर नहीं भूल सकता। उन्होंने मुझे कहा कि तुम एक दिन हमारे घर आओ, मैं पेंशन भाड़ा में रहता हूँ और यहाँ पर इस वक्त मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे भाभी बहुत खुश हो तुम्हें देखकर, क्योंकि तुम्हारी आवाज़ सुनती है, मुझे बताता हूँ कि हमारा विमल है, बहुत खुश हो। मैं बहुत सर को कभी भूल नहीं सकता। बाद में वो नैनातरा के गवर्नमेंट हाई स्कूल में प्रिंसिपल होकर रिटायर हुए और जबलपुर के रहने वाले जबलपुर चले गए, बाद में उनके मृत्यु हो गई। मैंने उन पर एक लेख लिखा है, छत्तीसगढ़ के हीरे में ये पुस्तक है, जिसका विमोचन 17 नवंबर को मुख्यमंत्री महोदय ने अपने निवास स्थान में किया था। और इसमें मैंने ऐसे 55 लोगों की गाथाएं लिखी हैं जिन लोगों ने मुझे प्रेरित किया विभिन्न क्षेत्रों में, या जो छत्तीसगढ़ के सचमुच हीरे थे। इसमें उनकी गाथाएं हैं जो दिवंगत हो चुके हैं। जीवित लोगों की गाथाएं, छत्तीसगढ़ के रतन, एक मेरी दूसरी पुस्तक आ रही है तो 2-3 महीने में आ जाएगी। उसमें छत्तीसगढ़ के रतन, पटवानी गायिका तीजन बाई, अभी पिछली लाइव में जो नस्खा बना है ओंकार दास मानिकपुरी, उसका इंटरव्यू है, उसके जीवन पर है। नरकू दादा एक 2.25 फीट का राजनांदगांव का रहने वाला है। जिन लोगों ने मेरा नाम जोकर फिल्म देखी होगी, उसमें राज कपूर साहब की गोद में वो बच्चे की तरह लिए हुए चलते हैं और सर्कस को दिखाते हैं। उस पर और भी बहुत सारे लोगों पर, साहित्यकारों पर, सामर्थ्यवान साहित्यकारों पर मैं लिख रहा हूँ, वो जीवित लोगों पर है। और ये छत्तीसगढ़ के दिवंगत लोग, हालांकि भी सरस्वती देवी की राष्ट्रीय, ये जो अभी हम प्रसाद खा रहे थे, ये प्रसाद ही मैं मानू तो ये जो हम प्रसाद खा रहे थे, ये किसी पवित्र भंडारे में, किसी पवित्र आयोजन के बाद, चाहे वो गुरु पूर्णिमा का आयोजन हो, चाहे वो बसंत पंचमी का आयोजन हो, चाहे गुरु नानक जयंती का आयोजन हो, चाहे वो रामनवमी का आयोजन हो, जन्माष्टमी का आयोजन हो, जिस तरह भंडारा लगता है और वहाँ पर दाल भात की खिचड़ी और थोड़ी सी सब्जी डली हुई हो, उसको पाने के लिए अच्छे अच्छे लोग जो भक्त जन है भाई, जिनके मन में वो श्रद्धा है, वो चाहते हैं बराबर थोड़ी सी लेंगे। उसी तरह से आप लोगों ने प्रसाद दिया, प्रसाद प्राप्त किया हम लोगों ने। ग्रंथालय के आप तमाम उन लोगों को जो ग्रंथालय को एक स्वरूप दे रहे हैं और ग्रंथालय का उपयोग जो लोग कर रहे हैं, उन सबों को मैं बधाई देता हूँ और विश्वास करता हूँ कि ये ग्रंथालय दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करेगा। और हम तमाम लोगों के जो बच्चे हैं, हमारे बच्चे हैं, आने वाली पीढ़ी है, वो पीढ़ी, क्योंकि आज टीवी ने निगल लिया है पूरे के पूरे पढ़ने के प्रति जो एक ललक होती थी, उस ललक, तो उस पीढ़ी को भी ऐसी पुस्तकें दी जाएँ जिन पुस्तकों को पढ़ने के बाद में उन बच्चों को के मन के अंदर में एक भावना उत्पन्न हो। एक अच्छी पुस्तक पढ़ने के बाद बच्चा दूसरी पुस्तक पढ़ेगा। मैं अधिक नहीं कहना चाहता, परंतु मेरी ये जो पुस्तक है, मैं अभी मैडम को भेंट कर रहा हूँ इस ग्रंथालय के लिए एक और मैडम के लिए एक। तो इस पुस्तक को मैंने डॉक्टर रमन सिंह जी को 22 अक्टूबर को दिया और 22 अक्टूबर को दिया और 22 अक्टूबर को नहीं, 17 नवंबर को उनके यहाँ कार्यक्रम हुआ। तब तक उन्होंने पूरी पुस्तक पढ़ा दी थी। सुशील जी उस कार्यक्रम में उपस्थित थे, रामेश्वर जी भी उपस्थित थे और 2-3 लोग आगे उपस्थित थे, हाँ, मुख्यमंत्री निवास में। तो उस समय उसमें उन्होंने कहा था कि इस पुस्तक को मैंने पढ़ा है शुरू से लेकर आखिर तक, और ये पुस्तक आने वाली पीढ़ी के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करेगी। मैं चाहता हूँ कि हमारे यहाँ के बच्चे इस पुस्तक को पढ़ें और सैकड़ों वर्षों तक इस पुस्तक से उन्हें प्रेरणा मिलेगी कि हमारे छत्तीसगढ़ में किस तरह के लोग विभिन्न क्षेत्रों में थे। तो ये पुस्तक मैं मैडम को भेंट कर रहा हूँ, ग्रंथालय के लिए, मैडम के लिए और एक बंजारा साहब को दूँगा। मुझे बहुत खुशी है कि आप लोगों ने मुझे अध्यक्ष के रूप में सम्मान दिया। मुझे इस बात की खुशी है कि आप लोगों ने मुझे बहुत प्रेम से सुना और मुझे इस बात की खुशी है कि मैं एक उस लाइब्रेरी को पुनः देखने के लिए आया हुआ हूँ जिस लाइब्रेरी में सन 1962-63 में मैं कभी एक जिज्ञासु की तरह आया। धन्यवाद।